तो ये देख सकते हो दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा शायद। एक कल शाम को इसको अंदर ही रखा था हमने। अब हम कोशिश करेंगे हल्का सा शायद इसमें सिर्फ इसकी खुशबू रहे। तो ये देख लो, ऐसे नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। डाल देंगे हम, सिर्फ इतना सा करना हमने, इसको हल्का सा टच। बहुत सी बीज अभी बाहर हैं, बट अब हम क्या करने वाले हैं, इसको डायरेक्ट अंदर डाल देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। दोस्तों आज मैं बदरवा था और स्वयं जो है डोडा में जाके बैठा एक जगह पे। मेरे कज़िन अभी मुझे कॉल किया था कि आओ और इसको पकड़ लो जल्दी से। तो साले अपने को मैंने भेजा हुआ है बी वेल लेने, और साथ में जिस टोकरी में स्वयं को पकड़ते हैं ना उसमें, तो उसको लाने भेजा हुआ है। जैसे ही आता है तो जल्दी से जल्दी निकलते हैं हम। और आज एक और स्वयं हमारे यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। ऑलरेडी 3 स्वयं हमें इस बार खुद से लगे हैं, इसको हम खुद जाके पकड़ेंगे। अभी साला मेरा पहुँचने वाला है। तो दोस्तों देख सकते हो आप कहाँ पे जाके फंसा था, बेर में। और यहाँ पे बहुत ही मेहनत लगी यहाँ तक पहुँचने में। बट अब जो है हमारा स्वयं छोटा सा ही है, शायद से आधा किलो तक का हो। बट अब जो ये इसके अंदर जा रहा है, ये देख सकते हो आप। अभी तक मेरा व्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि अभी तक कांटे काटने में व्यस्त था मैं। और ये स्वयं फाइनली अब अंदर जा रहा है, ये देख सकते हो आप। 1-1.5 घंटे के सफ़र के बाद हमारा जो मधुमक्खी का झुंड है ऑलमोस्ट पकड़ा जा चुका है। ये देख लो, बस कुछ इतने से दाने बचे हैं, बाकी अंदर अगर आपको झुंड दिख रहा है तो देख सकते हैं आप। ये देख सकते हो दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, शायद 1-1.5 गिलास होगा। बट जो सारा का सारा स्वयं अभी अंदर जा चुका है। अब इसको हम अंदर से क्या करने वाले हैं, बाहर से इसको लगा देंगे हम। ये कपड़ा ये पकड़ना हमें, ये पकड़ लेंगे इसको हम लगा देंगे। तो दोस्तों आज है हमारा दूसरा दिन। कल शाम को इसको अंदर ही रखा था हमने। अब हम कोशिश करेंगे कि इसको हम स्काउट बीज लगा के ही इसको अंदर डालें। खुद से भरना फिर उसको क्वीन गेट लगाना थोड़ा रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं कोशिश करूँगा आज कि इसको हम खुद से ही लगाएं। आके खुद बैठे फिर तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो पहले दिखाता हूँ कौन सी हाई में लगाने वाले इसको आज हम। ये रही हमारी मड हाई, ये वाली। तो इसके अंदर लगाने की कोशिश करेंगे हम। ये देख लो, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है ये वाली भी। इसका व्लॉग वगैरह हमने नहीं दिखाया था आपको, बट एक फ़र्स्ट क्लास सी हमारी मड हाई पे फ्रंट से आप देख लो इसको, अच्छी खासी। और इसका जो है ना अंदर से जो डायमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो मैंने घर पे बनाई वो छोटी है, तो अगर इसके अंदर ये खुद से लग जाता है फिर तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम थोड़ा शहद लगा देंगे इसके अंदर। तो दोस्तों हल्का हल्का शहद इसमें, हल्का सा, ऐसा ना कि वो खाने ही पड़ जाएंगे। हल्का सा शहद इसमें, सिर्फ इसकी खुशबू रहे। तो ये देख लो, अच्छे से हाथ पे लपेट के मैंने क्या कर दिया, हल्का हल्का सिर्फ खुशबू रहनी चाहिए इसके अंदर। ये देख सकते हो आप, हल्का हल्का चारों साइड लगा देंगे हम इसको, हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का। और ये हमारा ओरिजिनल शहद है, ये देख सकते हो आप, ओरिजिनल शहद। दोस्तों हमारे पास अभी अवेलेबल एक ही हाइव है जो परफेक्ट बनी हुई है। एक और थी बट इसमें स्मेल बहुत आ रही है। ये देख सकते हो आप, इसमें से पता नहीं क्या बोलते हो, ये जो देवदार का रहता है ना, इसमें से वो तेल सा बाहर आ रहा है, हम केलम बोलते हैं उसको, वो बाहर आ रहा है। और इसके अंदर पूरे के अंदर स्मेल जो है उसी की चल रही है। तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें बैठने वाला। तो इसको थोड़ा सा हम खोल के रखें ताकि इसकी जो स्मेल है वो बाहर आ जाए। और साथ में एक और मैंने हाइव बनाई थी, वॉल हाइव। हाँ, आप सभी को पुराने व्लॉग्स में आपने देखा होगा, पता ही होगा। एक ये वाली हाइव थी, इसी के साथ में उस साइड भी है। और एक और थोड़ी डाउन में रखी है मैंने। बट इस जगह भी एक जगह थी, जो पुराने चूल्हे रहते ना, रखते थे लोग अपने गाय के घर में, उसको मैंने क्या कर दिया, हाइव बना दिया है। और इसका देखो एंट्रेंस ये वाला रखा है। बट अभी ये भी रेडी नहीं है, इसका बैक साइड से जो है ढक्कन लगाया नहीं था। तो अभी जल्दी में हमारे पास एक ही हाईवे, वो है ये वाली, देख सकते हो आप। बट अभी ये वाली हाईवे हमारी बिल्कुल ओके है, इसमें आराम से आके बैठ सकता है वो। तो अब जो है इसको हम थोड़ा सा दूर रखेंगे, शायद से यही 25-30 फुट या कुछ ऐसा जैसे। और उसको वहाँ से कुछ दाने जो हैं लाके इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इसको मैंने टंगा दिया है इस वाले पेड़ के साथ। और हमारी जो हाईव है थोड़ी सी दूर है, देख सकते हो आप, इस जगह पे है हाईव हमारी। कहीं और दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो इस जगह पे हमारी हाईव लगी हुई है। यही 40-50 फुट का गैप होगा। और इसको हम कोशिश करेंगे, कुछ दाने पकड़ लेते हैं हम अपने इसके अंदर, क्या बोलते हैं इसको, ये जो केज है इसके अंदर। आज कल जो बारिश हुई उसके कारण जो है बहुत ठंड हो गई है। तो सुबह सुबह जो बीज देखो ठंडी पड़ी हुई है, जैसे कि ये देखो आके यहाँ पे बैठ गई है, क्योंकि अभी ठंड है। तो इनको एक काम करना पड़ेगा, कहीं धूप में रखना पड़ेगा, फिर जाके बीज जो हैं काफ़ी एक्टिव होंगी। नहीं तो देखो अभी कुछ ही बीज, 4-5 दाने जो दौड़ रहे हैं बाहर,
बाकी देखो इस पे आके बैठ गई हैं, कुछ यहाँ पे बैठी हुई हैं। मतलब अभी ठंड का है और ये ठंड में इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती। कुछ बीज जो है हमने ला के डाली हैं इसके अंदर भी नहीं डाली हैं, बाहर ही मैंने इनको खुला छोड़ दिया है। अब ये खुद ही हाइव सेलेक्ट करें इसमें, मैं ये चाहता हूँ। बट अभी फ़िलहाल जो है ये सारी बीज जो है मेरे ऊपर आ रही हैं। देख लो, जितना भी मैंने कोई 15 से 20 बीज लाई थी, ये मेरे ऊपर आ रही हैं, देख सकते हो आप। ऐसा पहले भी मेरे साथ हुआ है, ये देखो मेरे ऊपर आके बैठ रही हैं। बट अभी 1-2 देख सकते हो आप, 1-2 दाना जो है इसके अंदर घूम रहा है। मतलब हो सकता है कि ये इसको पसंद कर लें और इसमें आके जल्दी से बैठ जाएं। तो दोस्तों ठीक 10 मिनट के बाद पोजीशन कुछ ऐसी जैसी है कि इस टोकरी तक भी धूप पहुंच चुकी है, अब थोड़ी गर्मी बन चुकी है। तो जिसके कारण जो बीज देखो अभी बाहर आ रही हैं। कुछ बीज मैंने उठा के हाइव में डाली हैं, वो भी दिखाता हूँ। बट यहाँ का अपडेट दे दूँ कि अब जो है धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट कर चुकी है। मुझे लग रहा है कि कुछ बीज आ रही जा रही हैं, बट कन्फर्म अब हाइव पे जाके होगा। तो दोस्तों ठीक आधा 1 घंटा हो चुका है हमें ये काम करते हुए, बट बीज ऐसे नहीं आ रही हैं, पता नहीं क्यों। बट अब हम इनको क्या करने वाले हैं, खुद से पकड़ के अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले ये रही टोकरी। तो दोस्तों आज सीज़न है, किसी भी टाइम और भी स्वर्म आ सकते हैं, तो इसलिए हम सोच रहे हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्या करने वाले हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। हम सिर्फ इतना सा करना, हमने इसको हल्का सा टच करके रखना है। जब कुछ बीज थोड़ी सी मतलब 50-60 बीज अंदर चले गई, तो उसके बाद ये पूरी लाइन लगा के अंदर चले जाते हैं। ज़्यादा इतना मुश्किल काम नहीं है, बट एक बार स्टार्ट कर लेंगे अंदर जाना। तो दोस्तों पता नहीं क्यों, बट ये सारी बीज मेरे ऊपर अटैक्ट हो रही हैं, देख लो। पहले काफ़ी बड़ा गुच्छा था यहाँ पे, बट मैं झाड़ के आया हूँ नीचे। अभी तो लगभग देख रहे हो आप हाइव के अंदर जा चुका है, ये देखिए। फिर भी सारे के सारे दाने जो मेरे ऊपर ही आ रहे हैं। ये देखो दोस्तों, अंदर डालने की कोशिश की हाइव के अंदर, बट ये बैठा नहीं वहाँ पे, और सारा हवा में उड़ के यहाँ पे आके बैठ गया। कितनी गंदी जगह पे बैठते हैं अक्सर स्वयं। बट फिर से हमने इसको इस टोकरी के अंदर डाल दिया है। हाँ काफ़ी ज़्यादा स्वयं इसमें घुस चुका है। अब थोड़े से दाने, लगता है कोई 100-150 दाना जो है बाहर है अभी। तो कोशिश जारी है, इसको भागने तो नहीं देने वाले हम। दोस्तों काफ़ी इसने दौड़ाया हमें, बट फाइनली जाके इसकी रानी मैंने पकड़ ली। और ये देख लो, खूबसूरत सा मंजर है। ये तो ख्वाब था पिछले साल से कि कब मैं हाथ में इसको पकड़ूं। फाइनली देखो सारी की सारी मधुमक्खी मेरे हाथ पे है। आज हमने हाथ पे बीज बिठा दी हैं। बहुत सी बीज अभी बाहर हैं, बट अब हम क्या करने वाले हैं, इसको डायरेक्ट अंदर डाल देंगे। क्योंकि पिछले 10 से 15 मिनट, 15 क्या 1 घंटे से इसने हमें नचाया है। पहले यहाँ बैठा, फिर वहाँ बैठा, तो मैंने कहा भाई बहुत हो गया बाहर बैठना, अब हाथ पे बैठ जाओ। तो दोस्तों ठीक 1 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली हमने स्वर्ण को हाइव के अंदर डाल दिया है। ये देख सकते हो आप। अब सिर्फ इतनी सी दिक्कत है कि ये रानी इसमें से ना निकले बाहर। अब इसको हम क्वीन गेट लगा देंगे। मेरी नहीं थी यहाँ पे, कोशिश कर रहा था मैं कि इसमें क्वीन गेट की ज़रूरत ना पड़े, बट बहुत तंग किया ने, इसलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको क्वीन गेट लगा दूँगा। तो बाकी यही था आज की वीडियो, एक और स्वयं। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।